हेलो क्लास, आज की क्लास के अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना सीखेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे, जैसे एक हमारे पास में क्या कार्बन रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, जो इस तरीके के दिखते हैं, इस तरीके में, इस शेप में, इस तरीके से दिखते हैं। तो उनके ऊपर कलर की 4 लाइनें होती हैं, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 4 इस तरीके से 4 लाइन हो सकती है, 5 लाइन हो सकती है, 6 लाइन हो सकती है। तो अभी हम 4 लाइन वाले स्टडी करेंगे। तो 4 कलर की लाइन्स होती है वहाँ पे, तो उन कलर सब अलग अलग कलर की होती हैं। इन कलर के हिसाब से इसकी वैल्यू पता करनी होती है कि जो रेजिस्टेंस गिवन है ये कितनी वैल्यू का है, ओके, कितने ओम का है। तो इनको देख करके इनकी वैल्यू कितनी होगी, ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, है ना, किस तरीके से अपन मान ज्ञात करेंगे कि ये कितने ओम का है। तो उसके लिए एक टेबल होती है, उस टेबल को हेल्प ली जाती है। सबसे पहले मैं कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता देती हूँ। ये पहली वाली क्लास के अंदर हम भी देख चुके हैं कि कलर रेजिस्टेंस जो होते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस जो होते हैं, वो किस तरीके से दिखते हैं। तो इस तरीके से दिखते हैं। यहाँ पे एक कार्बन मटेरियल का बना हुआ रहता है, ओके, सिरे में कि यहाँ पे लीड्स निकली हुई रहती हैं। उसके अंदर क्या होता है, 4 तरीके के बैंड होते हैं, ठीक है, 4 तरीके की होती है, पट्टियाँ होती है। ये होती है पहली पट्टी, ये होती है दूसरी पट्टी, ये होती है तीसरी पट्टी, और ये होती है चौथी पट्टी, या फिर फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड, ओके। मैंने इसको बीच में एक ये एरो करके एक लाइन दिखाई है। इसका मीनिंग क्या है कि जो पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी होती है ना, तो इनके वैल्यू के हिसाब से इनका मान ज्ञात करना होता है। अब जैसे अभी हमारे हिसाब से क्या हो, ये तो पहली पट्टी हो गई और ये चौथी पट्टी हो गई। अब इस रेजिस्टेंस को अगर मैं उल्टा करके इस तरीके से बना दूँ, जैसे मैंने अभी इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4, ओके। अब इस रेजिस्टेंस को अगर मैं उल्टा कर दूँ तो रेजिस्टेंस मेरा किस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अभी फिर यहाँ पर उनको कैसे पता पड़ेगा, अब जो 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 पहली पट्टी थी वो तो यहाँ पर आ जाएगी, ये दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। तो यहाँ पे इनमें अंतर कैसे पता पड़ेगा कि पहली कौन सी है और चौथी कौन सी है। अगर इस रेजिस्टेंस को हम, जैसे ये रेजिस्टेंस इस तरीके से रखा हुआ है, इसके ऊपर 4 इस तरीके से लाइनें हैं, ओके। अब इस रेजिस्टेंस को, मतलब जो पहली पट्टी यहाँ पर है, अब इस रेजिस्टेंस को मैं फ्लिप कर दूँ, इसको इस तरीके से कर दूँ, तो ये वाली पट्टी तो यहाँ आ जाएगी। तो फिर आप इसको कैसे काउंट करोगे, मतलब 1 2 3 4, मतलब जो पट्टी आपकी पहली फर्स्ट नंबर पर आ रही थी, वो पट्टी आपकी, वो बैंड आपका किस पे आ जाएगा, फोर्थ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये तो कन्फ्यूजन वाली स्थिति हो गई। तो यहाँ पे इसी चीज़ के लिए किस तरीके से इसको बनाया जाता है कि जो इनमें से चारों में से एक पट्टी ऐसी होगी जिसकी जो डिस्टेंस होगी ना बाकी की पट्टियों से, वो थोड़ी ज़्यादा होगी। तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा है वो पट्टी कौन सी होगी, फोर्थ पट्टी होगी। वो बैंड कौन सा होगा, चौथा बैंड कहलाएगा, ओके, क्लियर। क्या कैसे पता करेंगे हम कि फोर्थ वाली कौन सी है, कि इन सब में से जो लास्ट वाली पट्टी होगी ना, वो बाकी की बैंड से क्या होगा, उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा रहेगी। तो इसके बिहाफ पे फिर वो फोर्थ हो जाएगी, बाकी की फिर इसको यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 एंड ये 4, ओके। तो ये फर्स्ट बैंड हो गया, ये सेकंड बैंड है, और ये थर्ड बैंड है, ये फोर्थ बैंड है। अब इसमें आगे, इसके आगे जो सीखने वाली बात है वो बात क्या है कि फर्स्ट बैंड होता है ना, उनकी कुछ वैल्यूज़ होती है, सेकंड बैंड की भी कुछ वैल्यूज़ होती है, मतलब उनके कुछ मान होते हैं, थर्ड बैंड का भी कुछ मान होता है, फोर्थ बैंड का भी कुछ मान होता है। कैसे वो देखते हैं, यहाँ पे अपन ये कलर कोड एक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसके बिहाफ पे अपन आगे इसको सीखेंगे। देखिए यहाँ पे कलर कोड आपके पास में लिखे हुए हैं। यहाँ पे कलर, जो ये जो रेजिस्टेंस है ना, जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे 4, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कलर वाली लाइन है। जैसे फर्स्ट दिख रही होगी आपको कि ये ऑरेंज है, ओके, देखिए ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, यहाँ पे ये ब्लू है और ये ब्राउन है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर की लाइंस हो सकती है यहाँ पे। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिखाया है आपको, ओके। इस तरीके से यहाँ पे ये जो कलर है ना, ये कलर एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। इन कलर्स के सामने इनकी अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। इसको बोलते हैं अपन कलर कोड चार्ट। क्या बोलते हैं, कलर कोड चार्ट। अब ये इसको किस तरीके से स्टडी करेंगे, जो टेबल है इसको किस तरीके से स्टडी करते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये कलर के एक बार नाम पढ़ने हैं कि कौन कौन से कलर हो सकते हैं, होते हैं इस टेबल के अंदर। तो एक ब्लैक है, ब्राउन, ठीक है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, ठीक है, स्लेटी कलर जो होता है, वाइट, गोल्डन और सिल्वर, ठीक है। और एक नो कलर भी दिया हुआ है। नो कलर का मतलब अब आगे पढ़ेंगे अपन क्या चीज़ होती है। तो ये जो जितने भी आपको 12 कलर दिख रहे हैं यहाँ पे, उस हिसाब से उनकी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे,
तो देखो वेरी सिंपल, इस टेबल को एक्चुअली क्या होगा, याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसको समझेंगे हम कैसे इसको याद करेंगे, क्योंकि रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ 5 मिनट पहले एक बार इसको समझ लें, फिर याद करने में बहुत ईजी है टेबल ये। 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 9 तक इसकी वैल्यू दे रखी है, फिर गोल्डन सिल्वर और नो कलर के ऊपर आपको डैश डैश लगाना है, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल है, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, 0 से लेकर के 9 तक आपको गिनती लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि यहाँ पे कलर की एक थर्ड बैंड जो होगा उसकी वैल्यू का आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू भी किस कलर की कौन सी रहेगी, जैसे ब्लैक की है ये 1 है, ब्राउन की कितनी है 10⁻1 है, रेड की कितनी है 10⁻2, ऑरेंज की 10⁻3 4 5 6 7 8 9, देखो जितने यहाँ पे डिजिट लिखी हुई है ना 1 2 3 4, ये सब ये सब पावर आपको लगानी है यहाँ पे 10 की आगे, 10⁻1, ठीक है, 2 है तो 10⁻2, 3 है तो 10⁻3, फिर ये भी 9 है तो सॉन 9 तक आपको करना है, फिर इसके आगे जस्ट 0.1 एंड 0.01, ओके। फिर आगे आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब कि उस रेजिस्टेंस की उसके प्रतिशत के हिसाब से वो रेजिस्टेंस की वैल्यू जितने भी ओम का वो रहेगा तो वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे किसी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसकी टॉलरेंस अगर 1% है तो मतलब जो भी जैसे 50 है तो 50 का 1% वो वैल्यू उसकी कम भी हो सकती है और वो वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। प्लस लगा हुआ है ना, मतलब उसकी वैल्यू उस ओम से बढ़ भी सकती है, और माइनस लगा हुआ है तो उतनी ही 1% उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ओके। तो ये 1% 2% है, फिर जो भी थर्ड और फोर्थ के ऊपर ये डैश आएगा, फिर 0.5 0.25 0.1 0.05, और फिर नेक्स्ट जो गोल्डन सिल्वर और नो कलर है इसमें 5 10 20। जो भी ITI के स्पेशल बच्चे होते हैं उनको ये इतनी वैल्यू भले से आप ना भी याद करें, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसके बेस पे ही आता है, लेकिन फिर भी मैंने एक कंप्लीट चार्ट बनाया है कि चाहे इसको कोई टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम दें आप, ओके, तो उनके अंदर ये फिर टेबल आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो ये मैंने समझा दिया यहाँ पे इसकी इस तरीके से वैल्यू होती है। अब देखो कितनी सिंपल है ना, इसको 0 से 9 एक बार इसको लिख देना है, यहाँ पे 3 बार इस तरह से डैश करना है, इतनी ही पावर यहाँ पे 10 के ऊपर लगानी है, और ये 1% 2% लेस 5 10 20 और बीच का ये 0.5 0.25 1% 0.05%, ये इसको अपन याद कर सकते हैं। अभी जो कलर है ना ये आप कितना याद करोगे, तो उसके लिए एक ट्रिक बनी हुई है यहाँ पे। देखो सबसे पहले ब्लैक के लिए यहाँ पे B लिखा है मैंने, ओके, ब्राउन के लिए भी B लिखा है, आपको इतना याद रखना बस टेबल ब्लैक से स्टार्ट होगी, ब्लैक ब्राउन। फिर ये जैसे रॉय वर्ड लिखा हुआ है ना, रॉय मतलब रेड, रॉय के अंदर जो R है उसका मतलब हो गया रेड, O का मतलब हो गया ऑरेंज, Y का मतलब हो गया येलो, ओके। ग्रीन है तो इसका G ले लिया, ये ग्रेट हो गया। ब्रिटेन मतलब ब्लू हो गया। अब वेरी, वेरी मतलब यहाँ पे वेरी का V ले लिया, टेक वायलेट, ओके। गुड लिखा हुआ है यहाँ पे, गुड का G और ये G ग्रे। वाइट, ठीक है, वाइफ लिखा हुआ है, वाइफ का W जो है वाइट, और है गोल्डन और सिल्वर, ठीक है। तो इसको आपको मेन इसको याद करना है, उसको याद करने से फिर आपके कलर है ऑटोमेटिक आप जब टेबल बनाओगे तो लिख पाओगे। तो कैसे इसको याद करना है, BB रॉय, ठीक है, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर, ओके। BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर, इनको आप इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा पहले, यहाँ पे ये B लिख लिया, ठीक है, ये फिर ये B लिख लिया, फिर रॉय है इसको इस तरीके से लिख लिया, फिर आगे ये पूरा लिख करके BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ एंड गोल्डन एंड सिल्वर। फिर इसका के पूरा इसके कलर आ जाएंगे, जैसे B है फर्स्ट आपको याद रखना है क्योंकि 2 B है तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये आपका ब्लैक रहेगा, ठीक है। फिर आपका ये ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन है, B से ब्लू है, V से वायलेट है, ओके। तो इस तरीके से टेबल आपको याद हो जाएगी। फिर आगे इसके अंदर पट्टी बनानी है आपको, 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखने हैं। यहाँ पे 0 से ही 9 में 10 की पावर निकाल लगानी है, और फोर्थ बैंड है इसमें 1% 2% 5 10 20 आप याद कर ले तो वो मोर देन सफिशेंट है, ओके। अभी टेबल कहाँ किस तरीके से काम आती है, तो एक एग्जाम्पल लेकर के इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट बैंड अब किस तरीके से इसको लिखना है, किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है ये वाला, तो एक करके देखते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है इधर ब्राउन लिखा हुआ है, ओके। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से इसकी कलर कोडिंग की हुई है, फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर, फोर्थ कलर, मैंने इनके कलर के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। फर्स्ट कलर है ब्राउन है, सेकंड है ब्लैक है, ब्लू है, सिल्वर है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले ब्राउन है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को एक बार ही देखिए ध्यान से, वेरी सिंपल।
कि जो ये ब्राउन कलर लिखा हुआ है ये आपके पहले नंबर पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो ये पहली पट्टी है ये आपको देखनी है, ठीक है। तो ब्राउन कलर 1 पे लिखा हुआ है, मतलब ब्राउन कलर के आगे जो वैल्यू है वो कितनी 1 है, तो कुछ नहीं करना, आपको ब्राउन के आगे यहाँ पे 1 लिख देना है। ओके, अब नेक्स्ट करना है ब्लैक, सेकंड कलर है। अब सेकंड कलर के लिए आपको ये वाली पट्टी ही देखनी है, ये वाली ही बैंड ही देखनी है। तो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के आगे कितने लिखी हुई संख्या 0, तो आप इसके ब्लैक के नीचे क्या आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट लेना है ब्लू। ब्लू कलर आपका 3rd नंबर पे है यहाँ पे, ठीक है। तो ब्लू कलर जो है ये देखेंगे अपन, ये रहा ब्लू कलर यहाँ पे। अब 3rd नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पे 3rd नंबर पे क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है। फर्स्ट सेकंड बैंड की वैल्यू अपन ने यहाँ पे लिख दी। 3rd बैंड क्या होता है, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है कि 3rd बैंड की जो वैल्यू होगी ना उसको गुणा करना पड़ेगा अपन को इससे। तो पहले 3rd बैंड के लिए अपन ये मल्टीप्लायर वाली जो टेबल है देख लेंगे। तो ब्लू है 10 टू द पावर 6, देखो कितना सिंपल है, 6 इसकी फर्स्ट वैल्यू है ना। भले से अगर आपको ये भी भूल जाओ आप, तो 6 है तो बस 10 टू द पावर 6 करके लिख देना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6। सिल्वर है 4th नंबर पे है, ये टॉलरेंस होता है। 4th नंबर की जो पट्टी होती है वो टॉलरेंस की कहलाती है। तो आपको सिल्वर पे देख लीजिए टॉलरेंस कितना दे रखा है, 10% दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, 10%। ओके, अभी 4 वैल्यू, तो इसका क्या लिखेंगे, इसके अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहली पट्टी सेकंड पट्टी, फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड, इनकी वैल्यू को बिल्कुल पास पास लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 10 बन जाएगा। 3rd से आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, है ना। तो 10 टू दी पावर 6 ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब चौथी तो अपने पास में क्या है, टॉलरेंस ही तो है, तो +-10%। तो ये उसका क्या हो गया, आंसर हो गया, इतने ओम का ये वैल्यू होगी। इसको आगे अपन और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 10 है, 10 का 10 लिख दिया। अब जो 10 के बाद 6 होती है अपने पास में मेगा होता है, तो मेगा और +-10% ये इसका ओम वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो एग्ज़ाम में इतना ही आता है, क्योंकि हालांकि इसको अपन इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि 10 इंटू मेगा जो ओम है उसका 10% निकाल करके एक बार इसमें ऐड कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए, तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने भी क्वेश्चन में सीखा कि कितने ओम का वो है ना। तो फर्स्ट पट्टी, सेकंड पट्टी, थर्ड पट्टी, फोर्थ पट्टी। ओके, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड। करना क्या था इसके अंदर, इन सब के अपन ने टेबल में से देख के वैल्यू लिख ली है। अब वैल्यू लिखने के बाद में क्या करा है, फर्स्ट और सेकंड पट्टी को पास पास रख देना है। तो 1 0 कितना बन गया, 10 हो गया। अब जैसे यहाँ पे 15 लिखा हुआ था, 1 और 5 लिखा होता, तो अपन क्या करते इसको 1 5 को पास पास लिख देते, वो 15 बन जाता। 3rd वाली की जो वैल्यू है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक्चुअल मल्टीप्लायर ही है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 और +-10%। तो ये 10 टू द पावर 6 जो होता है ये मेगा होता है। ओके, इसको यहाँ पे लिख दिया अपन ने, इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। ओके, अब एक्चुअल में एक कलर कोड लिख करके करते हैं कि देखिए ये कलर कोड गिवन है इसके अंदर, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ ग्रीन एंड ब्लू एंड ब्राउन। ओके, तो आपको इस तरीके से कलर लिख लेना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट काम आपको कलर लिख लेना है। अब ऑरेंज है तो इस जो भी बैंड डायग्राम है, टेबल है, इसके अंदर से वैल्यू लिख लेना। ऑरेंज है ना, देखो पहले नंबर पे है यहाँ पे ऑरेंज, तो ये ऑरेंज है, इधर ऑरेंज का कितना दिख रहा है, मान 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। और नेक्स्ट आओ ग्रीन के ऊपर, ग्रीन यहाँ पे ये रहा, कितनी वैल्यू है इसकी, 5 है, तो 5 लिख दिया। अब ब्लू है, अब ब्लू 3rd नंबर पे है ना, मल्टीप्लायर है, तो इस टेबल पे से नहीं देखना है, इस टेबल में से देखना है। तो ब्लू कितना 10 टू पावर 6 है, वरना आप चाहे तो इनका भी इस पे टेबल का भी कुछ काम नहीं है, बस थोड़ा सा को याद रखना पड़ेगा कि इसके ऊपर 10 ये जो है ना पावर दे रखी है 6, इसको पावर जो वैल्यू दे रखी है इसको पावर बनानी पड़ेगी 10 की। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 6 हो जाएगा। अब आगे दे रखा है ब्राउन, भूरा, है ना, ब्राउन है, अब ये 4th नंबर पे है, तो इसकी भी अपन ये वाली टेबल देखेंगे। +- कितना 1% है, तो ये 1%। अब करना क्या होता है इसके अंदर, इसको पास पास रखना होता है। तो 3 5 35 इंटू 10 टू पावर 6 ये हो गया, और +- ये हो गया। अब 35 है, 10 टू पावर 6 को मेगा लिखते हैं, तो मेगा एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे घात होती है, मेगा बराबर 10⁻6 होता है। जैसे किलो होता है ना, किलो बराबर क्या होता है, 10⁻3 होता है, या मिली होता है 10⁻−3, या फिर माइक्रो होता है 10⁻−6। तो उस तरीके से ये 10 टू पावर 6 मेगा है, तो इसलिए इसको मेगा लिख दिया। आगे मैंने लिया है इसे, मैंने जैसे अभी लिखा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन करा, उसके अंदर 4 पट्टी थी, है ना, 4 बैंड थे, इसके अंदर भी कितने 4 बैंड है। अब 3rd मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो सिर्फ 3 बैंड का है। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है इसको, जो भी पहले कलर दे रखे हैं आपको, तो कलर की वैल्यू, कलर की जो भी नाम है वो लिख लें यहाँ पे। जैसे ये क्वेश्चन है ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन दिख रहा है आपको, ब्राउन है, फिर यहाँ पे ये ब्लैक है, फिर ये क्या है, नेक्स्ट जो इसकी बैंड है वो रेड है। ओके, तो देखो इसको इस तरीके से लिख लिया यहाँ पे। अब ब्राउन पहली पट्टी है, पहला टेबल है, तो टेबल में से देख लेंगे इसको।
सी, देखिए ब्राउन है तो फर्स्ट नंबर पे है, तो ब्राउन का यहाँ पे फर्स्ट नंबर देख लिया अपन ने 1, तो यहाँ पे लिख दिया 1। ब्लैक है सेकंड नंबर पे, तो देखो ब्लैक का ही 0 वैल्यू है, ये रख दिया। अब रेड थर्ड नंबर पे है ना, थर्ड क्या होता है, मल्टीप्लायर होता है, तो यहाँ से रेड देगा थर्ड नंबर पे कितना है 10 की घात सॉरी प्लस माइन हाँ 10 की घात 2 है, तो उसको 10 की घात 2 ये कर दिया। ओके, अब क्या है इसके अंदर, अब जो इसके अंदर मेन जो बात है कि ये 3 कलर लिए इसलिए हैं कि करना क्या है आपको, फोर्थ पट्टी में तो आप टॉलरेंस ले रहे थे, तो इसमें क्या लेंगे कि जब भी यहाँ पे कलर नहीं हो उसको नो कलर मान करके वहाँ पे जो टॉलरेंस है वो 20% लेनी है। फर्स्ट और सेकंड को तो पास रख दिया आपने, थर्ड वाली से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब प्लस माइनस 20%, जहाँ कहीं भी हो ये क्वेश्चन आता है, स्पेशली कई बार आया हुआ है आईटी के बच्चों के एग्जाम के अंदर, और अभी भी मे बी पॉसिबल कि आ सके। इसके लिए सीखना है आपको कि जब कोई कलर नहीं दिया हुआ होता तो उसकी टॉलरेंस की उतनी होती है 20% होती है। हो सकता है ये सॉल्व करने को भी आ जाए आपको क्वेश्चन, वरना कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर कि कलर कोडिंग के अंदर जो नो कलर होता है, ओके कोई रंग नहीं, उसके अंदर टॉलरेंस है वो कितने प्रतिशत ली जाती है, 20% ली जाती है। ओके, ये टेक्निकल हेल्पर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20%, तो उसको 10 और 10 की घात 2, 10 की घात 3 और प्लस माइनस 20% ये